कश्मीरी टूरिस्ट को दाल बोट वाला दिया कश्मीरी मटन वाजवान। कश्मीर में पंत नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो बहुत गरीब था, नाव में कूली के तौर पे काम करता था। वो विदेश से आए यात्रियों को अपने नाव पे चढ़ाकर उन्हें घुमाता था। पंत की तनख्वाह कम होने के बावजूद भी वो उसके दोस्त राठौड़ की मदद करता था। एक बार पंत अपने नाव में खाना बना रहा था, तभी उसका दोस्त राठौड़ वहाँ पर आया और यार 10,000 है तो दो, अगले महीने तुम्हें दे दूंगा, कहा। पंत तब, रे तुम मुझसे पैसे बिल्कुल मत पूछना, अब तक तुमने कितनी बार मुझसे पैसे लिए मगर एक बार भी नहीं दिए। हम दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हुए हैं सोचकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मगर परसों तुम्हें उस बार में देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। एक और बार तुम मुझे मत दिखो, कहकर गुस्से से कहा। ऐसे वो खाना बनाने लगा। थोड़ी देर के बाद पर्यटक उसके नाव पे चढ़े, उन्हें लेकर उस झील में घुमाते हुए उन्हें सुंदर सुंदर स्थलों को दिखाने लगा। पंत के समझाने का ढंग पसंद आने के कारण पर्यटक उसे थोड़े पैसे भी देने लगे। ये देखकर राठौड़ अपने मन में, ये पैसे तो बहुत कमा रहा है मगर अपने बेवड़े दोस्त का दुख समझ नहीं पा रहा है। छह, इसे सबक सिखाना ही होगा, इसकी इज्जत निकालनी चाहिए, सोचा। बाद में राठौड़ एक विदेशी पर्यटक के बगल में जाकर बैठ गया। वो पर्यटक उसके आते ही उठकर नाव में फोटो खींचने लगा था तो राठौड़ धीरे से उसके बैग को चुरा लिया। थोड़ी देर के बाद नाव में बैठे यात्री उनके लाए भोजन को खाने लगे। वो विदेशी पर्यटक अपने बैग के लिए ढूंढने लगा तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। ये गौर करके पंत उसके पास आकर, सर क्या हुआ, एनीथिंग मिसिंग, कहकर पूछा। पर्यटक तब, हाँ मैन, मेरा फूड बैग मिस हुआ है, मैंने यही रखा था, कैसे गायब हुआ समझ नहीं आ रहा है, कहा। तब राठौड़, अरे ये क्या पंत, तुम्हारे नाव में चीजें कैसे गायब हो रहे हैं? ऐसे किए तो ग्राहक कैसे आएंगे? एक बार इन सब ग्राहकों के बैग चेक करेंगे, चलो, कहा। ये सुन के पंत को राठौड़ पे शक हुआ था मगर उसे कुछ कहे बिना उस विदेशी ग्राहक से, पंत सर कुछ गलत मत सोचिए, आपके बैग में सिर्फ खाना ही है बोल रहे हो ना, इन ग्राहकों के बैग चेक किए तो सब अपमानित महसूस करेंगे सर, ये सब भोजन कर रहे हैं ना, अगर कोई चुराए तो भी सिर्फ खाना है कहकर रख देंगे। सर गलत मत मानिए, आज मेरा बर्थडे है, मैंने एक स्पेशल डिश बनाया है, आपको एतराजी ना हो तो हम दोनों मिलकर खाएं क्या? सबके उतरने के बाद पूरे नाव में ढूंढकर आपका बैग निकाल के दूंगा सर, कहकर रिक्वेस्ट करने से वो पर्यटक मान गया। अब पंत उसके बनाए फूड सेटअप को लाकर उस ग्राहक के सामने रखा। दोनों पंत के बनाए मटन वाजवान को खाने लगे। ऐसे वो मटन वाजवान पूरा खत्म हो गया। उसे खाने के बाद पंत से वो विदेशी पर्यटक, सॉरी मैन, मैंने तुमसे ज्यादा खाया, तुम्हारा हाथ का खाना बहुत अद्भुत है। वो क्या था? मटन वाजवान ना, वो बढ़िया है, और आज तुम्हारा बर्थडे है बोले थे ना, मैं तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट दूंगा, कहकर उठ के राठौड़ के छुपाए बैग को लाया। उसमें से बहुत से पैसे निकालकर देने लगा। पंत वो पैसे नहीं लिया। अब पंत से वो ग्राहक, तुम्हें ये पैसे लेना ही होगा, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे साफ दिल के लिए। ब्रदर तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम जैसे अच्छे लोग जिंदगी में तरक्की किए तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तब तुम बहुत लोगों के काम आओगे, तुम अपने आसपास के लोगों के इज्जत के बारे में भी सोचते हो। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारा दोस्त एक चोर है जानते हुए भी उसका अपमान करे बिना चुप है। वेरी गुड। एक बात याद रखना, इसके जैसे निकम्मे को कभी भी अपने बगल में मत रखना, ये तुम्हारा नुकसान ही करेगा, कहा। बाद में वो विदेशी पर्यटक जो भी था वो सब नाव में बैठे लोगों से कहा। लोग तालियां मारकर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दिए। थोड़े दिनों के बाद ग्राहकों के दिए पैसों से पंत एक अच्छा नाव खरीदकर कम पैसे लेकर ग्राहकों को घुमाने लगा।